हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नफीस ऑफिशियल में। आज मैं आपको 2024 की बहुत ही खास वैकेंसी बताने वाला हूं। देखिए मेरे दोस्त, ये जो वैकेंसी है वो 12th पास वालों के लिए है। जिसने भी 12th पास किया है या कर चुके हैं उनके लिए ये वैकेंसी होने वाली है। देखिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है और देखिए जो आपकी रेलवेज है उसमें ये आपको जो है जॉब मिलने वाली है। बहुत शानदार, बहुत ही सिंपल इसका सिलेक्शन प्रोसेस है और इसकी सैलरी तो मेरे दोस्त आप सुनेंगे तो कान फटे के फटे रह जाएंगे। बहुत ही शानदार सैलरी होने वाली है सिर्फ 12th पास वालों के लिए, और वो भी रेलवे में। तो देखिए क्या है वैकेंसी, कैसे इसका फॉर्म भरें और कितनी एज रिक्वायरमेंट है और इसमें जो है कितनी वैकेंसी आ सकती है, मैं आपको इसमें जो है सब बताऊंगा। देखिए ध्यान से सुनना। रेलवे में 12th पास वालों के लिए भर्ती 2024, ये मैंने ऑलरेडी जो है लिख रखा है। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, आपकी कितनी भी परसेंटेज हो, अगर आपकी 33% भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। चाहे तो आपने अभी पास किया हो, चाहे आपने पिछले सालों में पास किया हो 12th, कभी भी पास किया हो, बस आप जो है 12th पास होने चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। देखिए एक विभाग होता है रेल मंत्रालय, आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं मेरे दोस्त सभी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसका एक डिपार्टमेंट होता है RRBS, जिसको कहते हैं हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। देखिए ये जो है ना वैकेंसी निकालता तरह तरह की, किस किस तरह की, ALP की, टेक्नीशियन की, NTPC की और डिफरेंट तरीके की जो है ये रेलवे में ग्रुप डी वगैरह की जो है वैकेंसी निकालता है। लेकिन मैं आज जो बात करने वाला हूँ मेरे दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ 12th पास वालों के लिए NTPC में। देखिए इस डिपार्टमेंट ने RRB जो है ये एक वैकेंसी निकालने के लिए जा रहा है। देखिए मैं ये कहूँगा आप चुपके से इसकी तैयारी कर लें, चुपके से, किसी को ना बताएं। बहुत शानदार तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करें और इसमें जो है आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सटीक, बहुत ही शानदार। मैं ऐसी कहूँगा कि ऐसी जो है नौकरी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, इतनी शानदार नौकरी। तो देखिए ध्यान से सुनना। NTPC जिसको कहते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, मतलब RRB जो है एक आपकी NTPC की जो है जॉब निकालने वाला है 12th पास वालों के लिए। किसके लिए? 12th पास वालों के लिए बात। देखिए मेरे दोस्त, इसको जो है हम लेवल 2 और लेवल 3 की जो है जॉब कहते हैं। और देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं इसमें सैलरी की तो इतनी ज़बरदस्त सैलरी है भाई, मेरे कहीं नहीं मिलने वाली आपको कहीं भी। अब ध्यान से सुनना, जो NTPC है वो अलग अलग पोस्ट पर जो है आपको सेलेक्ट करता है। मैं यहाँ पर जो है आपको पॉपुलर जो है पोस्ट बताऊँगा। देखिए पहली क्या, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ध्यान से सुनना। दूसरी क्या, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। और तीसरी क्या, ट्रेन क्लर्क, जूनियर ट्रेन कीपर और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क्स। ध्यान से सुनना। क्या यही है? NTPC इतनी सी निकालता पोस्ट? नहीं मेरे दोस्त, अलग अलग और भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, पर मैंने यहाँ पर पॉपुलर लिख रखी हैं जो ज़बरदस्त हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए तो मेरे दोस्त बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब देखिए ये जो है ना सारी की सारी लेवल 2 की हैं। लेवल 2 से क्या मतलब होता है मैं आपको जो है यहाँ पर अभी बतलाऊंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन मैं आपको इससे पहले जो है मेरे दोस्त ये बतलाना चाहूँगा क्या योग्यता, क्या एज है, सब मैं आपको बताऊँगा और क्या इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस है और कैसा कैसा जो है फॉर्म को फिलअप करें। देखिए ध्यान से सुनना, और कब इसकी वैकेंसी निकलेगी। देखिए योग्यता मैंने आपको पहले ही बता रखी है, 12th पास होना चाहिए, सिर्फ 12th पास, और आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं कितने भी परसेंट हो। ध्यान से सुनना। दूसरी एज की बात करूं तो मेरे दोस्त इसमें जो एज होनी चाहिए वो 18 से 30 होनी चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मेरे दोस्त? मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूं जो UR में आते हैं, जिनको अनरिजर्व्ड कहते हैं। अनरिजर्व वालों मेरे दोस्त आप भर सकते हो 18 से 30 साल, और OBC और EWS वालों के लिए मेरे दोस्त 3 साल की छूट है। कितनी? 3 साल की, मतलब वो 18 से 33 तक भर सकते हैं। अगली, और जो आपके SC और ST वाले आते हैं मेरे दोस्त, और PWD वाले आते हैं, तो उनको जो है मेरे दोस्त 5 साल की छूट है, मतलब वो 18 से 35 साल तक भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बतलाना चाहूँगा मेरे दोस्त, चाहे तो वो UR वाले हों, चाहे वो OBC वाले हों, चाहे मेरे दोस्त वो आपके SC ST वाले हों, उनको 3 साल और मिलने वाले हैं। वो किस वजह से? कोरोना काल की वजह से, क्योंकि 3 साल मेरे दोस्त क्या रहा था, कोरोना रहा था, उसकी वजह से जो है वैकेंसी जो है
वहाँ पर जो है डिले हो गई थी थोड़ी बहुत, तो इस वजह से आपको 3 साल जो है और मिलने वाले हैं। मतलब ध्यान से सुनना, 1830 नहीं 1833 तक भर सकते हो जनरल वालों। और मेरे दोस्त 18 से कितने तक भर सकते हो आप जो है 36 तक। कौन? ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले 36 तक भर सकते हैं। ऐसे ही मेरे दोस्त आपका इसमें भी ऐड कर सकते हैं एससी एसटी वाले में। अब देखिए मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, तो इसमें जो है CBT 1 होगा और एक आपका CBT 2 होगा। साथ ही साथ उसके बाद में आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट मतलब आपको कंप्यूटर पर बैठा दिया जाएगा और आपसे जो है आपकी स्पीड जो है पूछी जाएगी, मतलब कितने वर्ड जो है आपने लिखे हैं। और उसमें फिर उसके बाद जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट, फिर मेरिट लिस्ट लगेगी और उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अब मेरे दोस्त मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर सैलरी की इसमें क्या है। देखिए अगर मेरे दोस्त मैं बात करूँ, ये सारी मैंने लिख रखा है लेवल 2 लेवल 2 लेवल 2 लेवल 2 और ये लेवल 3। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपकी बेसिक सैलरी जो है वो 19,900 है। देखिए बहुत सारे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा लग रही होगी और बहुत सारों को बहुत कम लग रही होगी। तो मेरे दोस्त मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा मेरे दोस्त, ये तो बेसिक सैलरी है। अगर मैं इसमें बात करूँ DA की और मैं बात करूँ मेरे दोस्त HRA की और मैं बात करूँ देखिए मेरे दोस्त अलग अलग डिफरेंट तरीके के अलाउंस की, तो मेरे दोस्त आपकी जो ये सैलरी है ना बेसिक, ये करीब करीब 35,000 हो जाती है। लेवल 2 की कोई मामूली जॉब नहीं है मेरे दोस्त, 35,000 तक जाती है ये। आपको 35,000 मिलेंगे आपको। इसमें भी मेरे दोस्त कितने मिलेंगे? लगभग 35,000 मिलेंगे। इसमें भी मेरे दोस्त आपको लगभग कितने मिलेंगे? 35,000 मिलेंगे। और मेरे दोस्त देखिए यहाँ पर भी कितने मिलेंगे आपको? 19,900 तो बेसिक है और यहाँ पर भी आपको मेरे दोस्त 35,000 जो है सैलरी मिलेगी। अब मैं बात करूँगा कमर्शियल कम टिकट किलर की। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ये जो है लेवल 3 की है और इसकी बेसिक सैलरी 21,700 है। लेकिन मेरे दोस्त ये सब जुड़ा कर ना DA और HRA और दूसरे अलाउंस जोड़कर करीब करीब मेरे दोस्त ये 40 से जो है 45,000 बैठेगी। ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्त, ये आपके अकाउंट में आने वाले हैं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इतने ये तो बेसिक है, लेकिन जुड़ा कर जो DA लगता है, HRA लगता है और दूसरे अलाउंस लगते हैं, वो सब जो है मिलाकर आपको जो सैलरी मिलेगी ना वो इतनी मिलेगी, 35,000 या 40-45,000। ध्यान से सुन लेना। और दूसरी चीज़ एक मैं आपको खास बताऊं मेरे दोस्त, मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा, आप जो है ना सबसे ज़्यादा इसमें फॉर्म फिल करना। मैं बतलाता हूँ क्यों फॉर्म फिल करना इसमें। देखिए ये है ट्रेन क्लर्क मेरे दोस्त, इसमें जो है ना आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं होता। मतलब हम ये कह सकते हैं इसमें जो है आपका मेरे दोस्त, इसको जो है मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए इसमें जो है आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, इसमें भी मेरे दोस्त आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, लेकिन मेरे दोस्त इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं होगा। आपका CBT 1 CBT 2 होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट होगा, मेरिट लिस्ट लगेगी और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट, बात खत्म। आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान सुन लेना। और बाकी में सब में जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, इसमें भी सब में होगा। ठीक है, बात करेंगे फॉर्म भरने के लिए हमें कितनी फीस देनी पड़ेगी। तो ध्यान से सुनना, जर्नल वाले OBC वाले जो लड़के होंगे उनको 500 रुपीज़ जो है फीस भरनी पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए। प्लस अब एक चीज़ इसमें बहुत खास है, अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया तो आपको जो है 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, रिफंड कर दिए जाएंगे आपके अकाउंट में। ठीक है, अब आगे सुनिए, SC ST वाले लड़के और किसी भी कैटेगरी की वुमेन हो, महिलाएं हैं, औरतें हैं, तो उनको जो है 250 रुपये फॉर्म भरने के लिए देने पड़ेंगे। और आपने एग्ज़ाम दे दिया, याद रखना एग्ज़ाम दिया आपने, तो आपको 250 के 250 जो है रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, वापस कर दिए जाएंगे। इतना जो है आप ध्यान से सुन लेना। ठीक है, ये चीज़ जो रही फीस की रही, फॉर्म भरने के लिए कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। अब देखिए मेरे दोस्त, अब जो हम बात करेंगे वो सिलेबस की बात करेंगे। CBT 1 का सिलेबस क्या है, CBT 2 का सिलेबस क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए मेरे दोस्त, देखिए CBT 1 का जो है मैथ में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग में भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जर्नल अवेयरनेस में आपको जो है 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल कितने हुए? 100 क्वेश्चन, 90 मिनट मिलेंगे। और मेरे दोस्त आपकी जो है 1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मान के चलो, ध्यान से सुनना,
आपकी जो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। बहुत सही तरीके से करना मेरे दोस्त, 90 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। अब देखिए जो CBT 1 होता है वो आपका क्यों लिया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मान के चलो मेरे दोस्त आपकी जो है 10,000 वैकेंसी निकली और 40 लाख लोगों ने जो है भर दिया। अब CBT 2 में बैठाने के लिए मेरे दोस्त कितने लोगों की ज़रूरत है, CBT 2 में वो चाहते हैं कि 2 लाख लोग जो है बैठे। कितने, 2 लाख। ध्यान से सुनना। तो देखिए ये जो है 38 लाख जो है कैसे ख़त्म होंगे, 38 लाख, ध्यान से सुनना। ये जो है आपकी CBT 1 लेते ही ख़त्म हो जाएंगे। वो इतनी ज़्यादा कट ऑफ रखेंगे मेरे दोस्त, सारे के सारे नीचे रह जाएंगे। और 2 लाख जिनकी ज़्यादा जो है नंबर आए होंगे, जैसा मान कर चलो 125 जो है कट ऑफ रख दी। कितनी, 125। जो 125 नंबर लेकर आया वो पास है। ध्यान से सुनना। अब मान कर चलो जो 125 के नीचे रहेंगे उनको तो 2 ही लाख लेने हैं ना, तो 125 से नीचे वाले जो हैं कितने लोग हैं, 38 लाख, वो तो ख़त्म हो गए। और जो 125 से ऊपर हैं वो जो है 2 लाख हैं, तो 2 लाख लोग जो हैं CBT 2 में बैठेंगे। अब देखिए CBT 2 में जो 2 लाख लोग बैठेंगे, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से, जो 2 लाख लोग बैठेंगे उनको तो जो है 10,000 पोस्ट हैं। कितनी, 10,000 पोस्ट। तो देखिए वो जो है कैसे 1,90,000 को हटाएंगे। 1,90,000 को मेरे दोस्त वो ऐसे हटाएंगे, कट ऑफ जो है बहुत हाई रख देंगे। और कट ऑफ जो है हाई रखने से क्या होगा, जो 1,90,000 हैं उनके नंबर कम होंगे कट ऑफ से। मान कर चलो 135 कट ऑफ गई, जो 135 से नीचे होंगे वो ख़त्म और जो ऊपर होंगे वो पास। तो 10,000 लोग जो है बैठ गए, ठीक है, उनका जो है सिलेक्शन होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, अब जो हम बात करेंगे वो CBT 2 के सिलेबस की बात करेंगे। मैथ में आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 120। 90 मिनट मिलेंगे करने के लिए। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। दोनों का सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे हैं। यहाँ पर 100 हैं और यहाँ पर 120 हैं। टाइम बराबर है, नेगेटिव मार्किंग बराबर है, सब कुछ बराबर है। अब देखिए आगे ध्यान से सुनना। देखिए अगर मैं बात करूँ इसका पेपर कब आएगा, इसका फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हैं, कब इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं और कब इसका एग्ज़ाम होगा, तो मेरे दोस्त बहुत ध्यान से सुनना। देखिए जो आपका रेलवे है उसका एक एनुअल कैलेंडर है, उसने जो है ये कहा है कि अब जो है हम हर साल जो है आपको रेलवे में नौकरी देंगे। ALP की जो वैकेंसी आएंगी हर साल वो मेरे दोस्त जनवरी टू मार्च के बीच में आ जाएंगी। लेकिन इस साल मेरे दोस्तों किस में आ गई, आपकी जनवरी में ही निकल कर आ चुकी हैं, पहले महीने में ही आ गई। टेक्नीशियन की बात करें तो अप्रैल से जून तक का बोला है कि अप्रैल से जून तक आपको देखने को मिलेंगी हर साल, लेकिन अप्रैल में ही आ गई, पहले महीने में ही आ गई। कितनी पोस्ट आई हैं दोनों की, 14,840। कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, 40 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। NTPC की कब आएंगी उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि 12th पास वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए जुलाई से सितंबर के बीच आ सकती हैं, लेकिन मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर जो है जनवरी में और अप्रैल में आ गई हैं तो यहाँ पर भी आपकी जो है वैकेंसी आ सकती है जुलाई में। जुलाई में फॉर्म निकल सकता है, वैकेंसी निकल सकती है मेरे दोस्त। तो देखिए आप तैयारी करते रहिए, बेहतरीन तरीके से करिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर जुलाई में इसका फॉर्म आता है तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका दिसंबर के बाद ही होगा, चाहे तो वो आपका फरवरी में हो, मार्च में हो। मार्च तो मान कर चलो मार्च में पेपर हो सकता है, ध्यान से सुन लेना। मार्च में NTPC का पेपर होगा, आपको 6 से 7 महीने डेडिकेशन से पढ़ना, बेहतरीन तरीके से पढ़ना। देखिए टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 10,000 प्लस आ सकती हैं। हो सकता है कि आपकी 7,000 8,000 भी देखने को मिले, लेकिन मैं 10,000 मान के चलता हूँ, मिनिमम का 10,000 आ सकती हैं।